हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौकरी मार्ट में। आज हम एक बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ये वैकेंसी जो आई है वो स्कूल्स में आई है। एज के 30 स्कूल्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा इनके जूनियर कॉलेजेस भी हैं। टोटल 15 सेंटर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में है। इन्होंने अपने सेंटर्स नीचे दे रखे हैं कि किस जगह पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से स्टेट में है। तो ये टोटल 15 इनके सेंटर्स हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, नंबर ऑफ़ पोस्ट की। नंबर ऑफ़ पोस्ट जानने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरीके की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज़ जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और इनके अगर आपको नोटिफिकेशन देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नौकरी मार्ट पर जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर हर वैकेंसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, और साथ ही जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल या इसके अलावा भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं अब पोस्ट की। जो पोस्ट निकली है वो निकली हुई है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए, यानी कि पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है और पीआरटी में भी है। इसके अलावा पीआरटी म्यूज़िक में भी है। तो इन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दे रखी हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 205 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा पीजीटी में आप देख सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायो। टीजीटी में इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स। तो इस तरीके से इन्होंने सेपरेट दे रखा है कि किस किस में इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है और कितनी पोस्ट पे निकाली है। तो टोटल 205 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपको जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें आपको मास्टर्स चाहिए होगा। मास्टर्स के साथ ही आपको बीएड डिग्री भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। तो अगर जिसने भी बीएड किया हुआ है और मास्टर्स किया हुआ है वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और साथ ही आपके मास्टर्स में मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो यानी कि आपके एमएससी या एमए या एमकॉम में आपके 50% मार्क्स जो है चाहिए रहेंगे, और प्लस आपका एमएससी में आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट चाहिए रहेगा जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। पीजीटी अगर आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी के लिए आपको हिंदी या संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट चाहिए। मैथ्स के लिए मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। फिजिक्स के लिए आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। एंड पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, और बायोलॉजी के लिए यहाँ पर बायो की जितनी भी ब्रांचेस हैं, लाइक आपका लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो पीजी में आप इसको फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस जो है एमएससी वाले उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बीएड वाले भी इसके लिए बीटेक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में आपका वही चीज़ है, यहाँ पर आपको बैचलर्स चाहिए होगा, यानी कि बीएससी हो गया या बीए हो गया। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए विद 50% मार्क्स, और उसके साथ ही आपको बीएड भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो बीएड तो चाहिए ही आपको, चाहे आप पीजीटी की पोस्ट भरें या फिर आप टीजीटी की पोस्ट भरें। उसके साथ ही आपको सीटेट लेवल 2 भी क्वालिफाई चाहिए रहेगा। सीटेट आप लोग जानते ही हैं 2 लेवल का होता है, सीटेट लेवल 1 और सीटेट लेवल 2। यहाँ पर सीटेट लेवल 2 आपको क्वालिफाई चाहिए रहेगा, पेपर 2 क्वालिफाइंग चाहिए रहेगा। और अगर आप पीआरटी के लिए भरते हैं तो वहाँ पर आपको सीटेट लेवल 1 चाहिए होगा। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए फिल कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश 3 साल होना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। इसके बाद में टीजीटी हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो आपको फाइनल ईयर में केमिस्ट्री चाहिए, या उसके साथ ही आपको बॉटनी और जूलॉजी भी चाहिए। मतलब आपका तीनों सालों में से 1 साल आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट रहे हों तो आप इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम टीजीटी आपका जो कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरियन या फिर पीईटी मेल और फीमेल के लिए जो वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस में चाहिए होगा। बीटेक वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे बैचलर्स डिग्री के लिए। इसके अलावा आप डिप्लोमा भी है अगर आपके पास में विद 50% मार्क्स
लाइब्रेरी साइंस में 1 साल का, तो फिर आप उसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी आर्ट्स के लिए वही रिलेवेंट क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स की। तो प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो आपका +2 है यानी कि 12th है वो होना चाहिए, उसी के साथ आपका DLED, BLED या फिर DED, इसमें से कोई भी 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपको CTET भी रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर लेवल 1 के लिए, अगर हम PRT में अप्लाई करते हैं तो। अब यहाँ पर वैकेंसी के बाद में, क्वालिफिकेशंस के बाद में बात करते हैं हम अपर एज लिमिट की। तो अगर आप PGT की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 40 इयर्स जो है वो वाले फॉर्म भर सकते हैं। TGT के लिए 35 वाले, और इस तरीके से PRT के लिए 30 वाले। और एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी रहता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं नीचे आपका मेन जो एग्ज़ाम है कि उसमें क्या क्या आएगा, कैसे रहेगा, हाउ टू अप्लाई। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, आप इनकी वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ 7th जो पॉइंट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, इन्होंने दे रखे हैं, पूरे लिस्ट दे रखे हैं कि अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठे तो ये सारी के सारे जो भी इन्होंने मांगे हैं वो आपको वहाँ पर अपलोड करने रहेंगे एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म भरेंगे, तो उसको आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ है, यानी कि 750 रुपये का ये फॉर्म है। लेकिन जो वुमेन है और SC ST कैटेगरी में या PWBD या एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि उनको कुछ भी पे नहीं करना है। तो वुमेन्स के लिए अच्छी बात है, आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। इसके अलावा जो भी भरना चाहते हैं उनको 750 रुपीज़ का ये फॉर्म पड़ेगा। जो सिलेक्शन है वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या आएगा, अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 MCQs रहेंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और इसके साथ ही आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो भी पूछा जाएगा। तो 100 मार्क्स का टोटल ये आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और इसके लिए आपको 2 hours 30 minutes दिए जाएंगे एंड नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। TGT के लिए भी आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और उसके साथ ही सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा। वही 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेम एज PRT एंड PRT म्यूज़िक, ठीक है। तो आपका CBT जो है इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप CBT देते हैं और आपको लगभग 60% मार्क्स जो हैं वो चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा कि आपको एक तरीके से, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आपको डेमो देना रहेगा, एक बोर्ड टेस्ट होगा आपका। तो वहाँ पर आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको उनको टीच करना होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आपको वो गो या नो गो बोलेंगे। लेकिन ये स्किल टेस्ट जो है ये ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके बेसिस पर कहीं भी आपको रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगा। जो रिक्रूटमेंट है वो आपको आपकी मेरिट के बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके 23/5/2022 से ओपन हो जाएंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 23/5/2022 से ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। 12/6/2022 जो है वो लास्ट डेट है, और ऑनलाइन पेमेंट का जो डेट है वो भी 12/6/2022 है, यानी कि 12 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और CBT का डेट अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएंगे तो उसके बाद में CBT का डेट अनाउंस करेंगे, तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी का जो आइकन है वो हिट करना पड़ेगा, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आपकी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, इस तरीके से एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ये सेंटर्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर्स फिल कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन था वैकेंसी का।
अच्छी वैकेंसी है और टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है नौकरी मार्ट। तो इस नोटिफिकेशन के लिए आप नौकरी मार्ट को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी रिलेवेंट और भी जॉब नोटिफिकेशन है या कुछ भी मटेरियल है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वैकेंसी अच्छी लगी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।